नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग। आरएस एग्जाम आपका आरएस प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका है। आरएस प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद क्या परिस्थितियां बन रही है कि मेंस की तैयारी करें या जिनका प्रीलिम्स उम्मीद से अच्छा नहीं हुआ है वो यूआरओ की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की तैयारी करें, पटवार वीडियो की तैयारी करें। तो आज के बाद आपके सामने काफी कुछ विजन आपका क्लियर होगा। तो आज अपन आरएस प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आरएस प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है। और आपको बता दूं, पेपर जो था, आपने कल पेपर दिया है और पेपर का लेवल मॉडरेट से थोड़ा एडवांस की ओर था। यानी यूं कहूं तो आरपीएससी अब धीरे धीरे यूपीएससी पैटर्न की ओर शिफ्ट हो रही है। पहले आरपीएससी देखा होगा, इससे पहले आरपीएससी वन लाइनर अप्रोच पे काम करती थी। इस बार आरपीएससी ने यूपीएससी पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो करना शुरू किया है। कौन सा सम्मिलित है, कौन सा असम्मिलित है, या 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट देके कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, ये पैटर्न यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी चल रही है। और देखिए, होना भी चाहिए, समय की मांग है कि पेपर का लेवल अप होना चाहिए। इसका रीजन है, पहले स्टूडेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, अब स्टूडेंट को ऑनलाइन मैटर भी मिल रहा है, कंटेंट की भरमार है स्टूडेंट के सामने। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कंटेंट की भरमार है। इजी गोइंग में बच्चे को पढ़ने के लिए कंटेंट मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है। तो आरपीएससी को भी अपना लेवल अप करने के लिए, भाई विद्यार्थी जब इतना अच्छा पढ़ रहा है, इतना अच्छा कंटेंट उसको मिल रहा है, तो आरपीएससी भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है मैं भी अपना लेवल क्यों ना अप करूं। तो आरपीएससी ने भी अपना लेवल अप किया है। एक और बात, पहले क्या होता था कि पिछली जो कट ऑफ गई या पिछले से पहले पेपर देखे तो उसमें जो वीडियो की तैयारी कर रहे थे, पटवार की कर रहे थे या टीचिंग ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, यानी जो फैक्ट्स रखने की कैपेसिटी रखते थे वो प्रीलिम्स यूं निकाल लेते थे चुटकियों में। और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे थे, प्रीलिम्स से पहले मेंस की तैयारी कर रहे थे, और वो प्रीलिम्स में फेल हो जाते थे। इस बार अच्छे लेवल का पेपर आया तो उसका फायदा विशेषकर उन विद्यार्थियों को है जो प्रीलिम्स से पहले ही मेंस की तैयारी कर लेते हैं। यानी प्री से पहले वो मेंस एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तैयारी, बाद में प्रीलिम्स होने के बाद, ठीक है, वो मेंस को केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवाइज करते हैं। एक्चुअल फायदा उन विद्यार्थियों को हुआ है इस बार, क्योंकि इस बार पेपर एनालिटिक अप्रोच का था। जिनके कोर कंसेप्ट्स क्लियर थे उनके लिए यह पेपर था। केवल किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए चारों ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से पढ़ने थे, तभी आप उनका आंसर निकाल पा रहे थे। यानी जिनके कंसेप्ट क्लियर थे, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, तो जिनके कंसेप्ट क्लियर थे, एनालिटिक अप्रोच उनकी अच्छी थी, वो इस पेपर को बहुत अच्छे से हल कर पाए। तो जो साथी प्रीलिम्स से पहले मेंस की अप्रोच से तैयारी कर रहे थे, मेंस की तैयारी कर रहे थे, उनके कंसेप्ट काफी अच्छे थे, तो उनका प्रीलिम्स भी काफी अच्छा हुआ होगा। तो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को यहां फायदा हुआ। आरपीएससी ने एक और इंडिकेट कर दिया आपको, आगे यूआरओ की वैकेंसी आएगी या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। आरपीएससी ने स्पष्ट इंडिकेट कर दिया है कि अब आरपीएससी के पेपरों का लेवल थोड़ा अच्छा होगा। देखिए, आप आरएस प्रीलिम्स में देखें, आरएस प्रीलिम्स में आपने पेपर में देखा होगा, इस बार जो उम्मीद से ज्यादा 2024 में, लेकिन 2025 में हुआ, इस बार उम्मीद से ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया है तो वो है साइंस। साइंस में लगभग 20 से 21% थे, जिसमें से टेक्नोलॉजी के लगभग 6% थे। इकोलॉजी, एनवायरमेंट और करंट से रिलेटेड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, यूपीएससी हमेशा इकोलॉजी एनवायरमेंट को फोकस करता है। आरपीएससी ने भी यूपीएससी की तर्ज पर लगभग 8% दिए इकोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड और करंट इश्यू से रिलेटेड। यूं कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट ये भारी पड़ गई जनरल साइंस। जनरल साइंस के लगभग यदि बात करें तो 6-7%।
इन जनरल साइंस में टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी एनवायरमेंट ये भारी पड़ती हुई दिखाई। यानी एक स्पष्ट इंडिकेशन है, यदि आप आगे आरएस की तैयारी कर रहे हैं या आरएस मेंस में भी आप जा रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, तो इकोलॉजी एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को बहुत अच्छा करके, ये स्पष्ट इंडिकेशन था साइंस का। दूसरा, रही सही जो कसर थी वो आपकी हिस्ट्री ने पूरी कर दी। हिस्ट्री में हमेशा यह कहा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो काम चल जाएगा। हिस्ट्री के लगभग 6 से 7% थे और कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो काम चल जाए। मॉडर्न हिस्ट्री के 1 से 2% ही थे। एंशिएंट के मोस्टली, एंशिएंट और मिडाइवल मोस्टली पर्सन थे जो कहता है ना कि केवल आपको मॉडर्न पढ़ के काम चल जाओ, वो इस बार आरपीएससी ने ये पैटर्न भी चेंज कर दिया। मॉडर्न के साथ साथ, मॉडर्न नहीं, केवल मॉडर्न से काम नहीं चलेगा, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री पे भी आपको फोकस करना है। एक और नया चैलेंज है। और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के लगभग 20% थे। ये इंडिया की बात थी। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के लगभग 20% थे और राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर ने भी एक स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब आप यदि तैयारी कर रहे हैं आगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो एक बार अपने पैटर्न को चेंज कर लें। आजकल वो पर्सन अब नहीं आ रहे, सीधे सीधे वन लाइनर, अप्रोच चेंज हो गई है। इसमें संकेत दे दिया कि अब आप चेंज कर लें अपने पैटर्न को तैयारी करने को। यूआरओ कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी कर रहे हो, इंडिकेशन स्पष्ट है। इसी प्रकार बात करें पॉलिटी के प्रश्न, पॉलिटी आरपीएससी हमेशा से अच्छी पूछती है, इस बार भी बहुत अच्छी पूछी, लेकिन अपनी दोनों किताबों ने लगभग पॉलिटी के, इंडिया और राजस्थान पॉलिटी के 24% थे। 13 राजस्थान पॉलिटी के, 11 इंडिया पॉलिटी के। अपनी इंडिया और राजस्थान पॉलिटी का 24 में से 21% आए दोनों पुस्तकों में से। और इसका मैंने बिल्कुल फोटो खींच के प्रूफ डाल दिया टेलीग्राम पे। अपनी तैयारी टेलीग्राम चैनल देख लो, वहां पर मैंने इसका प्रूफ डाल दिया है। अपनी इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी ने मिला के, दोनों ने मिला के लगभग आपको कितने परसेंट दिए? लगभग आपको 21% दिए। ये देखिए, ये दो पुस्तकें हैं, इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, इन्होंने 21% दिए। बहुत बड़ा रेशो होता है, लेकिन 1-2% तो ऐसे थे जो करंट बेस भी थे। जैसे राजस्थान में उपचुनाव वाला था, वो करंट बेस था, ठीक है। तो या रजिस्ट्रार जनरल वाला था, वो भी करंट बेस ही था। एक 2004 में लोकसभा में सीटें पूछ ली, तो वो आउटडेटेड प्रश्न कह सकते हैं। तो इन प्रश्नों को छोड़ के सारे प्रश्न के कंसेप्ट यहां इंडिया और राजस्थान पॉलिटी मिले। अपनी तैयारी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने सारे लिंक इसके प्रूफ डाल दिए कि कौन सा प्रश्न कहां से आया था। अब यदि बात करें, यानी ईओआरओ में पॉलिटी अच्छे लेवल की पूछी जाएगी। भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हो, ठीक है, बहुत प्यारा लेवल का प्रश्न था, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग का प्रश्न हो, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था, ठीक है। और भले वो राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न, अच्छे लेवल के प्रश्न अब पूछे। एक और बात, ठीक है, इसी क्रम में यदि मैं बात करूं तो ज्योग्राफी ने आपको बताया काफी कुछ सपोर्ट किया आपको, भले वो राजस्थान की ज्योग्राफी हो, इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो। इस ज्योग्राफी ने काफी आपको सपोर्ट किया, मुस्कुराने का मौका दिया, हौसला बनाए रखने का मौका दिया, मैदान में टिके रहने का मौका दिया, वो है आपकी ज्योग्राफी। लेकिन ज्योग्राफी में भी राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे फिर साबित कर दिया कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान की जितनी भी नवीनतम नीतियां हैं, खनिज नीति, 3 नीतियों के प्रश्न आए, खनिज नीति, ठीक है, एमएसएमई नीति, ठीक है, और एमसेंड पॉलिसी, 3 नीतियों के प्रश्न आए। सरकार ने एक बार इस आरएसपीडी पैटर्न से, ये आरपीएससी ने एक बार फिर आपको बता दिया कि हम यूपीएससी पैटर्न की ओर धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। पॉलिसियां पूछने लग गए, पॉलिसियां आपको जाके आगे जाके मेंस में आपको क्या करना है, एनालाइज ही तो करना है पॉलिसियों को, वो प्रीलिम्स में आपसे पूछने लगे और वो भी एनालिटिक फॉर्मेट में पूछने लगे। एक और बात, आगे जाके जब एसडीएम बन जाओगे, ठीक है, तहसीलदार बन जाओगे, तो सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन तो करना है, तो नीतियां तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यानी ये बता रहा है कि पैटर्न धीरे धीरे हम यूपीएससी पैटर्न की ओर मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने जो तैयारी का पैटर्न है उसको इस तरफ मूव कर दें। बहुत सारे लोग बहुत अभी भी ट्रेडिशनल पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं, एक विद्यार्थी 6-7 घंटे पढ़ता है लेकिन स्मार्ट स्टडी करता है, तो पता यह पूछने की संभावना है, तो उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। इसलिए स्मार्ट स्टडी करें। फिर यदि बात करें
मैथ और रीजनिंग, मैथ के लगभग 8% है और रीजनिंग के लगभग 10% है, ये ठीक ठाक परसेंट है। उसके बाद यदि मैं बात करूं करंट अफेयर्स, सर इसने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आगामी जो एग्जाम है उनमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और इसने हमें सोचने के लिए, राजस्थान का करंट अफेयर्स तो फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये उन विद्यार्थियों को यहां पे ज्यादा फायदा हुआ जो बिल्कुल अवेयर थे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एडिटोरियल पेज पढ़ते थे, मंथली कोई मैगजीन अच्छी वाली मैगजीन पढ़ते थे, उनको यहां पे ज्यादा फायदा। नहीं कि वन लाइनर जो पढ़ रहे थे, वन लाइनर का अप्रोच ही खत्म कर दिया आरपीएस ने। देख लो करंट में भी वन लाइनर अप्रोच खत्म कर दी। स्पोर्ट्स करंट का काफी योगदान रहा, स्पोर्ट्स करंट का काफी योगदान रहा, आईआर करंट और स्पोर्ट्स करंट दोनों का बहुत ज्यादा योगदान रहा इसमें। एक बार यहां पर फिर अपने आप का रिव्यू कर ले कि करंट अफेयर्स के लिए अवेयरनेस, डेली न्यूज़पेपर, नेशनल लेवल का जैसे दैनिक जागरण, जनसत्ता, ठीक है, या ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पढ़ सुन ले आप, ठीक है, या मंथली कोई मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लें, ठीक है, या क्रॉनिकल, इस प्रकार की कोई मंथली मैगजीन पढ़ लें। क्रोनोलॉजी नहीं, क्रॉनिकल की बात कर रहा हूं, कंसेप्चुअल। क्रोनोलॉजी तो वन लाइनर आते, क्रॉनिकल ये यूपीएससी पैटर्न पे आती है। तो आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स भी आपको एनालिटिक अप्रोच का पूछा जाने लगा, इसके लिए भी अपने आपको रिव्यू कर लेना। मेरा यहां पर एक प्रोजेक्ट कट ऑफ के साथ साथ में यह भी बात कर रहा हूं कि आने वाले आरपीएससी पैटर्न को किस प्रकार डील करें, किस प्रकार हैंडल करें, कि हम अपने तैयारी का पैटर्न भी थोड़ा चेंज कर लें, कि समय की मांग बढ़ रही है, ठीक है, समय की मांग है। चलिए इकोनॉमिक्स की बात करें। इंडियन इकोनॉमिक्स के प्रश्न कंसेप्चुअल थे, जिसका कंसेप्ट क्लियर, मुद्रास्फीति को लेकर देख लीजिएगा, राजकोषीय घाटों को लेकर देख लीजिएगा, जिसके कंसेप्ट क्लियर थे उसका अच्छा गया, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमिक्स तो करंट अफेयर्स बेस्ड थी, यानी इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड थी, इकोनॉमिक सर्वे यानी राजस्थान इकोनॉमी। हाँ, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स में कंसेप्चुअल आपके कंसेप्ट क्लियर थे, जैसे इन्फ्लेशन का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे जो आपसे राजकोषीय घाटे का पूछा गया था, तो कंसेप्चुअल बेस्ड पर्सन थे। तो ये ऑल ओवर यदि कह सकते हैं, तो ये पेपर का रिव्यू था। पेपर कैसा रहा तो बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि जो मॉडरेट लेवल था उससे थोड़ा एडवांस की ओर जा रहा था, ठीक है। तो पेपर का लेवल थोड़ा स्तरीय था, और आप जानते हैं कि जो लोग सोच रहे थे कि पेपर थोड़ा एवरेज आएगा, ठीक है, कट ऑफ क्या 100 से प्लस रहेगी, पिछली बार 100 रही थी, या 100 से प्लस नहीं, इस पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, तो कट ऑफ 100 से नीचे आ जाए। अब देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में मोटा मोटा यदि बात करें। देखिए कट ऑफ की यदि मैं बात करूं, ओबीसी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी लगभग एक जैसी। इसकी जो मान के चलें कि जिसके 80 से 90 मार्क्स हैं, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मार्क्स, यानी जिसके 60 से लेके 65-63% सही है, ठीक है, या 60 से 65% सही है, यानी नंबर की बात करें तो 80 से 90 मार्क्स, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। इन 60 से 65% आपके सही होने चाहिए, काट पीट के। फिर बात करें एससी और एसटी की। एससी एसटी में 70 से 80 मार्क्स, 70 से 80 मार्क्स। बात करें एमबीसी की तो 75 से लेके 80 मार्क्स, सॉरी 85 मार्क्स। ये मोटा मोटा आपका कट ऑफ का व्यू है, यानी जिसके 60+ % हो रहे हैं, ठीक है, वो मेंस की तैयारी पे फोकस कर सकता है। 60+%, यानी 80 से ज्यादा मार्क्स, वो मेंस की तैयारी से जुट जाए। लेकिन सर जिनके 60 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 से कम नंबर आ रहे हैं, उनके लिए क्या है भाई, जिसके मैं ये कह रहा हूं 80+ मार्क्स है, वो तो मेंस की तैयारी में लग जाए। यदि आपका मेंस टारगेट है, आपको आरएस आपका ड्रीम है, ठीक है, और आपको लगता है, तो अभी जून में आपका मेंस है, तो लगभग आप देख लीजिए, फरवरी पूरा है, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 4.5 महीने आपके पास, लगभग 4.5 महीने, ठीक है।
4.5 महीने में आराम से अच्छी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? पहले क्योंकि प्रीलिम्स पढ़ा है तो काफी कुछ तो आपका क्लियर हुआ ही। अब जिनका मेंस नहीं हुआ उनके लिए क्या है? आगे देखिए, सबसे बड़ा है ईओआरओ एग्जाम। देखिए, दो प्रकार, यहां से दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो आप मेंस की तैयारी करें, जिनके 80+ मार्क्स है, 80+ मार्क्स है, मेंस की तैयारी करें। अब आगे की राह, आगे क्या ऑप्शन है अपने पास? और जिसके 80+ से ज्यादा नंबर है फिर भी लगता है कि मैं मेंस में भाग्य नहीं आजमाना चाहता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 80+ मार्क्स है क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी थी, यूआरओ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, लेकिन वो मेंस में किस्मत नहीं आजमाना चाहते, तो अपने लक्ष्य की ओर जाए। लेकिन जिनका टारगेट केवल आरएस था और उनका प्रीलिम्स में 80+ मार्क्स नहीं बन रहे, देखिए घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि पेपर के लेवल्स आपको पता है अप एंड डाउन होते रहते हैं। आरपीएस ने इस बार सबको चौंका दिया, अच्छे लेवल के प्रश्न दिए। ठीक है, नहीं भी हो रहा है तो और भी, मैं कह रहा हूं इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है, और भी ऑप्शन है आपके सामने। यूआरओ है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, पटवार है, वीडियो है, जेल प्रेरी है, फोर्थ ग्रेड है और असिस्टेंट प्रोफेसर, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर, और भी ऑप्शन है। तो अब चूज आपको करना है कि आप 80+ मार्क्स है और आप मेंस के लिए सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें जुड़ जाएं, इनको आप भूल जाएं। और लगता है कि यहां प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, पॉसिबिलिटी कम है, तो इसमें फोकस कीजिएगा, क्योंकि 2025 आपके लिए गोल्डन साल होगा। 2025 में आपको जॉब लेके रहना है, क्योंकि ये नौकरियों वाला साल है। तो अपने आप को बैलेंस करें। आप पेपर, यदि आपका प्रीलिम्स थोड़ा खराब गया या उम्मीद से जितना अच्छा नहीं हुआ, कोई नहीं, 2-3 दिन का ब्रेक ले, घर जाए, मम्मी पापा के साथ टाइम बिताएं, ठीक है, या 2-3 दिन कहीं घूम के आ जाएं और वापस आके उसी जोश और जुनून के साथ तैयारी में लगे। तो आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया कि 2025 में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो फिर आखिरकार आपको मुश्किलों से नहीं घबराना है। जय हिंद, जय भारत।